आपने अपनी लास्ट शॉर्ट वीडियो में देखा था कि कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज को पोस्ट करने के पहले जो हमें ध्यान रखने हैं। यहाँ पर एक पहले नोट दिया हुआ है, इफ़ इनिशियली चेक्स रिसीव्ड आर एंटर्ड इन द कैश कॉलम एंड देन सेंड टू द बैंक, द एंट्री एज इज एज इफ़ कैश हैज़ बीन सेंड टू द बैंक। कि कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस में मेंशन होता है और कि जब भी हमें चेक आता है हम उसको बैंक में नहीं कंसीडर करते, हम ऐसे समझते हैं कि वो हमें कैश रिसीव हुआ है, उसके बाद जाके हम उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो एंट्री तो हम तब एंट्री को ऐसे कंसीडर करेंगे एज इफ़ कैश हैज़ बीन सेंड टू द बैंक। अभी हमारे रूल्स क्या हैं जो इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखने हैं। अब हमने जब अपने गोल्डन रूल्स पढ़े थे अकाउंटिंग में, उसमें हमने देखा था एक रूल होता है द रिसीवर द डेबिट, द गिवर द क्रेडिट, ऑल वट कम्स इन एंड ऑल वट गोज आउट। ये जो दो रूल हैं हमने कॉन्ट्रा एंट्रीज को पोस्ट करने के टाइम भी ध्यान रखने हैं। यहाँ पे जैसे बताया हुआ है, वेयर अ कैश बुक विथ सेपरेट कॉलम्स फॉर बैंक अकाउंट इज मेंटेन्ड, इफ कैश इज डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट द बैंक विल बी रिसीवर, हेंस इट विल बी डेबिटेड एंड एज द कैश इज गोइंग आउट कैश विल बी क्रेडिटेड। सिंपल है कि जैसे हमने गोल्डन रूल्स में पढ़ा था कि जिसको पैसा मिलता है हम उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं और जो पैसा दे रहा है, जिससे जा रहा है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक में पैसा जा रहा है, इसका मतलब बैंक रिसीवर हुआ, पर हमारे कैश में से जा रहा है, तो हमारा जो कैश इज गोइंग आउट, तो हमारा जो कैश अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट। और अगर कैश हम विड्रॉ कर रहे हैं बैंक अकाउंट से, तो बैंक विल बी द गिवर। अब हम विड्रॉ कर रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, बैंक हमें दे रहा है, गिवर हो गया वो। एंड कैश इज कमिंग इन, बिजनेस में पैसा आ रहा है, दैट विल तो जो हमारा कैश अकाउंट है वो हो जाएगा हमारा डेबिट। तो ये चीज़ें, ये जो दो गोल्डन रूल्स है ये हमें ध्यान रखने कॉन्ट्रा एंट्री को पोस्ट करने के टाइम। थैंक यू।